आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है काल सर्प दोष। और इसके ऊपर पूरी जानकारी लेकर आ रहे हैं हमारे मित्र आचार्य करण रॉय जी, जो पहले भी हमारे यूट्यूब चैनल पे सिविल एस्ट्रोलॉजी और हॉरोस्कोप चैनल पे आते रहते हैं। और आज हम करण जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पहले तो हमें बताइए ये काल सर्प दोष होता क्या है। क्या काल सर्प दोष हमेशा खराब ही होता है, या काल सर्प दोष में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं? और आखिर में हम जो है करण जी से काल सर्प दोष के जो इनके उपाय हैं वो भी लेंगे और इनसे सुनते हैं ये क्या बताना चाहते हैं काल सर्प दोष के। ओवर टू यू करण। नमस्कार। पहले तो मैं नवनीत जी को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि और इस चैनल के माध्यम से मैं ज्योतिष की जो श्रृंखला है, जो सवाल जवाब की जो श्रृंखला है, जो लोगों के जो जन के जो सार्वभौमिक जो प्रश्न है, प्रश्न वो जो आध्यात्म से संबंधित दो, प्रश्न वो जो पूजा पाठ से संबंधित दो, प्रश्न वो जो आपके क्षणिक उपाय जिनका शीघ्र अतिशीघ्र परिणाम मिलता है उनसे संबंधित सवाल जवाब की श्रृंखला को जो है प्रारंभ करते हैं। और यह तो पहले आप करण हमें ये बताइए कि काल सर्प दोष, देखिए कई लोग इसके बारे में उन्होंने सुना हुआ है लेकिन वो जानते नहीं है कि काल सर्प दोष होता क्या है। कई लोग जो है इसको पितृदोष बोलते हैं, कई लोग जो है इसको अनेक नाम से भी बोलते हैं। तो आप एक लेमैन जो एस्ट्रोलॉजी को ज्यादा समझते नहीं है, जो या आप कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में उनको बहुत कम ज्ञान है, उनको आप ये समझाइए कि काल सर्प दोष होता क्या है और कुंडली में कैसे देखा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो हम इस शब्द का अर्थ समझते हैं। काल सर्प दोष, राहु काल सर्प दोष जो है, इसका सीधा संबंध राहु और केतु से। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे काल सर्प दोष का संबंध राहु और केतु से होता है। राहु यानी कि सर्प का सर, उसका जो ऊपरी भाग है, जो उसकी अपर बॉडी का हिस्सा है, जिसे हम ड्रैगन हेड भी बोलते हैं, और उसके नीचे का जो हिस्सा है वो आपका शेष जो भी हिस्सा बचता है वो है आपके केतु का, वो केतु का भाग आ जाता है। आज के परिवेश में, आज के जो भौतिक परिवेश है, जिसमें मैं समझता हूँ अगर 100% में से 70% लोगों ने इस दोष की शांति करवाई। कुछ लोगों ने तो आंशिक काल सर्प दोष को मैं जानता भी नहीं हूँ, उस तक की शांति करवाई। लोग इसकी हवा फैली, खूब फैली, लोग पूर्णता के प्रभाव में भी आए। और मैंने जैसा अभी आपको बोला कि 70% लोगों ने इसकी शांति करवाई। उत्तराखंड इससे भरा हुआ है पूरा। तो मैं समय ज्यादा ना लेते हुए सीधा मैं मुख्य थ्योरी पर आता हूँ। तो काल सर्प दोष, जी हाँ, काल सर्प दोष राहु और केतु से बनता है। जब समस्त ग्रह राहु और केतु के मध्य में होते हैं, जब सारे के सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य में होते हैं। मध्य का मतलब युति नहीं। अगर वो ग्रह राहु केतु के संग युति में बैठे हैं तो वो काल सर्प दोष माना ही नहीं जाएगा, वो कोई दुर्योग और हो गया, वो काल सर्प दोष नहीं। लेकिन आजकल जो पंडित हैं, जो आपके जो हमारे उत्तराखंड को लीजिए, तमाम मंदिर हैं उत्तराखंड में, अनगिनत मंदिर हैं, वहां पर ये समझ लीजिए वहां पर पंडित जो बोल देते हैं कि अगर ये काम ऐसे होना है, ये काल सर्प दोष माना गया, ये आंशिक काल सर्प दोष है, तो उसको संज्ञा मिल चुकी। अब भले ही वो नहीं है, अब उसकी शांति उतने में ही कराई जाएगी जितने में वो कहेंगे। बस। खैर, मैं उस चीज का खंडन करना नहीं चाहता। तो यह है कि काल सर्प दोष राहु केतु के मध्य में जब समस्त ग्रह होते हैं, चंद्रमा सहित, तो ये काल सर्प दोष बना जाता है। अब आपने एक सवाल पूछा कि ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जहां पर काल सर्प दोष कष्ट देता है। देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, ये बात सच है। जिन लोगों ने अपने जीवन काल में, मेरा 8 साल के मेरे प्रोफेशन में, मैं इस बात का सबसे बड़ा विटनेस हूँ कि
कई लोगों ने मुझसे कहा इस बारे में कि करण जी हमारा इस कालसर्प दोष के अंदर हमारी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, क्या वो गलत थे? नहीं, वो गलत नहीं। कालसर्प दोष होता है, ये कष्ट भी देता है, लेकिन इसकी कुछ विशेष परिस्थितियां हैं। वो परिस्थितियां मैं आज आपके सामने बहुत सिंपली वैसे खोल देता हूँ, उस बिना कुछ उलझाए हुए। वो परिस्थिति ये है, जैसे मैंने अपने पूर्व के हमारा जो ब्रॉडकास्टिंग हुई थी उसमें मैंने एक बात बोली थी शनि राहु की, तो उसी पे आ जाते हैं। तो जब कुंडलियां मेष लगन की हो, आपकी सिंह लगन की हो, आपकी धनु वृश्चिक मीन लगन की हो और कर्क लगन की हो, और उस लगन में काल सर्प दोष, विशेषकर वो काल सर्प दोष अनंत नामक काल सर्प दोष जो लगन में बनने वाला होता है। अब लगन में बनने वाला काल सर्प दोष 12 काल सर्प दोषों में सबसे ज्यादा कष्टकारी होता है, क्योंकि राहु का जो प्रभाव है वो शनिवत है। राहु शनि के अकॉर्डिंग अपना प्रभाव देते हैं और केतु मंगल के अकॉर्डिंग प्रभाव देते हैं। केतु का जो प्रभाव है वो कुजवत के समान है, कुजवत अर्थात मंगल, और राहु का शनिवत। लग्न यानी कि पूरब, सप्तम भाव पश्चिम, लग्न पूरब सप्तम पश्चिम, और लग्न में बनने वाला राहु, लग्न है जातक का व्यक्तित्व, जातक स्वयं हम जो सोच रहे हैं वो खुद, और लग्न में बनने वाला काल सर्प दोष, जब लग्न में राहु आके बैठ जाएंगे, और लग्न में बनने वाला काल सर्प दोष सर्वाधिक कष्टकारी, भयंकरतम कष्ट देने वाला, बनता बनता काम बिगड़ जाना, होते होते काम रह जाना, भाग्य का व्यक्ति को निरंतर साथ नहीं मिल पाता। मेरा ऐसा देखना है 8 साल के अपने प्रोफेशन में, मैं सबसे बड़ा इस बात का विटनेस हूँ। वो कुंडली अभी भी मेरे पास पड़ी हुई। अब ये तो हो गया अनंत नामक, लेकिन इसके अलावा भी 2-3 और कंडीशंस होती हैं जहां पर कालसर्प दोष और कष्टकारी होता है, जिसमें आपका मैं समझता हूँ शंखपाल और आपका तक्षक। शंखपाल यानी कि जब राहु चतुर्थ भाव में होंगे तो करेंगे क्या। दूसरा आपका एक होता है तक्षक शंखपाल। हाँ, शंखपाल पे आते हैं। शंखपाल को मैंने अपना कष्टकारी क्यों देखा अपने 8 साल के करियर में, मोस्टली मैंने देखा है क्योंकि ये चतुर्थ भाव आपके भवन का है, आपके घर का है। और आज के परिवेश में कोई व्यक्ति दुनिया को जीत कर आए और घर में आप ही कलेश करे, अपनी माँ के साथ कलेश करे, माँ का स्वास्थ्य कमजोर रहे, माँ को कमर से नीचे के हिस्सों में हड्डियों में दर्द रहे, घर के अंदर कलह की स्थिति बनी रहे, भवन के अंदर कलह की स्थिति बनी रहे, जातक का वह गलत कार्य में हो, तो वो सही नहीं माना गया, वो बिल्कुल सही नहीं। और एक गृहस्थ आश्रम के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी सही नहीं माना गया है। गृहस्थ आश्रम के अंदर अगर ये चीजें हो रही हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन तबाह है, वो कितना भी करोड़पति हो। बिल्कुल, चाहे जितना मर्जी पैसा हो, आप घर में अगर कलह क्लेश शांति नहीं हो तो कोई फायदा नहीं। जी। और इसके बाद जो जिसका मैं वर्णन करना चाहूंगा वो तक्षक नामक कालसर्प दोष, जब राहु कुंडली के सप्तम भाव में होते हैं। शादी से पहले माँ का घर, शादी के बाद सप्तम भाव यानी कि पत्नी का घर, 2 घर माने गए हैं, चतुर्थ और सप्तम। चतुर्थ से 4 घर आगे, घर के 4 घर आगे आप गिनेंगे तो सप्तम भाव आ जाएगा। बिल्कुल। कहते हैं कि ईंट पत्थर से बने मकान को मकान नहीं, वरन पत्नी को ही मकान बोला जाता है। बिन घर घरनी, घर भूत का डेरा, इतनी बड़ी बात कही गई है। तो सप्तम में जब राहु स्थित हो जाएंगे, लगन में केतु हो जाएंगे, तो लगन में केतु भ्रम देने वाले उत्पन्न हो जाएंगे, जातक को सतत भ्रम में डाले रखेंगे, जातक को अपने घर की बात कम, बाहर वालों की बात ज्यादा समझ में आएगी, ज्यादा समझ में। सप्तम में राहु बैठेगा तो पत्नी के संग कलह करवाएगा, पत्नी के संग लड़ाई झगड़ा करवाएगा, घर में घुसा नहीं, पत्नी के संग कलह करना शुरू करा उसने। तो उस अवस्था के अंदर ये स्थिति हो जाती है कि अगर ये 3 स्थितियां जहां मैंने आपको बताई, ये मैंने आपको अनंत बताया, आपको मैंने शंखपाल बताया, मैंने आपको तक्षण बताया, मैंने आपको ये 3 स्थितियां ऐसी होती हैं, विशेषकर तक्षक ये ऐसी स्थिति होती है जहां पर कालसर्प दोष अगर बन रहा हो, ये टर्म्स कंडीशन पास हो रही हो, राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह हो, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बाधित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में यश तो बहुत दूर की बात है, समाज में अपयश मिलना, मित्रों से धोखे मिलना, माँ के साथ संबंध कमजोर रहना, माँ को स्वास्थ्य संबंधी रोग होना, उच्च कोटि के वाहन का सुख न मिल पाना, और तमाम तरह की परेशानियां उसकी लाइफ में क्राइसिस लगी रहती है। वो एक के बाद एक मतलब आप समझ लीजिए एक परेशानी खत्म नहीं हुई, दूसरी परेशानी उसके दरवाजे पे खड़ी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। वो और ऐसा व्यक्ति अगर पागलपन की स्थिति से नजर आए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जो इंसान अपने घर से ही पीड़ित होगा तो ऑब्वियसली वो थोड़ा दिमाग से होगा ही होगा। अब कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि कालसर्प दोष जहां पर व्यक्ति के रास्ते बनाने वाला होता है, व्यक्ति को मार्ग, व्यक्ति को दिशा दिखाने वाला होता है।